दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ बैटल थ्रू द हेवेंस में ज़ायवान ने अपनी जर्नी में कई आइकॉनिक फाइट्स लड़ी है, लेकिन कुछ बैटल्स ऐसे भी हैं जो पूरे सीरीज को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। आज हम उसी में से 3 बेस्ट फाइट्स को एक्सप्लेन करेंगे। उसमें से जो हमारी पहली जो फाइट थी ज़ायवान वर्सेस नेलन यारन के साथ हुई थी, और ये जो फाइट है ज़ायवान का प्राइड और जर्नी का शुरुआत है। और नेलन यारन ने उसे इंसल्ट किया और उसे और 3 ईयर एग्रीमेंट के बाद वो उसे फेस अप करती है और एक अरीना बैटल में वो दोनों मिलते हैं 3 साल के बाद। और ज़ायवान की पावर अब तक बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। ज़ायवान एक जाना माना हस्ती बन चुका था उस टाइम तक। उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर आ चुका था। उसके पास हेवनली फ्लेम भी आ चुका था उस टाइम तक। और अपने क्लेम कॉन्फिडेंस और डाउट की कंट्रोल से ज़ायवान सबको शॉक कर देता है। और ये बैटल सिर्फ एक विन नहीं थी, बल्कि उसके तरफ से कमबैक की ही भी अनाउंसमेंट थी। और उसने प्रूफ किया था कि वो एक हीरो नहीं, बल्कि एक इंसल्ट का रिवेंज लेने वाला भी, एक अपने फैमिली की तरफ से एक प्राइड ऑनर मैन भी है। और ये जो फाइट है वो ज़ायवान की शुरुआती दौर पे, और ये इसमें बहुत ही इपिक फाइट्स और इसमें बहुत सारी मूवमेंट भी थी जिसको लोगों ने मिस किया था और अभी भी उसको याद किया जाता है। और अब सेकंड जो फाइट थी वो ज़ायवान वर्सेस युनसेन। ये फाइट बैटल थ्रू द हेवेंस के बाद ही स्टार्ट हो गया था, बट ये फाइट काफी लंबी चली थी। और ये ज़ायवान ने अपने एकेडमी से वापस आने के बाद इस फाइट्स को अगेन लड़ा था। ज़ायवान और युनसेन जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अपोनेंट था युनसेन। और ये जो सभी लोगों को लगता था कि ज़ायवान जो है वो इसका अपोनेंट का वर्दी नहीं है, ये क्योंकि जो हमारा युनसेन था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन हेवनली फ्लेम के साथ ज़ायवान ने युनसेन को पुश किया और प्रूव किया वो एक रियल हीरो नहीं, बल्कि एक पावर हाउस भी बन चुका है। और ये फाइट उसका अंडरडॉग टू लेजेंड ट्रांसफॉर्मेशन का एक बड़ा स्टेप भी था। और ये फाइट प्रूव करता है कि ज़ायवान एक लेजेंडरी हीरो भी था। और ये फाइट अब तक की बेस्ट फाइट रही है। और थर्ड फाइट थी वो एक मास्टर की तरफ, एक स्टूडेंट का मास्टर के प्रति एक हॉनर, एक प्राइड को दर्शाता है। ज़ायवान वर्सेस हैंग फेंग। ये दोनों ही स्टूडेंट थे अपने मास्टर लेजेंडरी यावलाओ के, और लेजेंडरी यावलाओ को धोखा दे देता है हैंग फेंग, जिसके कारण अब ज़ायवान के अंदर मन में हमेशा उसके रिवेंज के प्रति उसके वो इच्छा हमेशा से रहती थी। और हैंग फेंग एक कनिंग और पावरफुल एनिमी था जिसके पास बहुत ही डेंजरस और बहुत ही खतरनाक हेवनली फ्लेम था उसके पास भी। और इस फाइट में ज़ायवान ने अपने मास्टर के लिए जस्टिस दिखाया और हेवनली फ्लेम और कॉम्बो और डिटरमिनेशन के साथ उसने सबसे बड़े राइवल्स को डिफीट भी किया था। और ये फाइट फैंस के लिए इमोशनल और हाई पॉइंट भी था। और ये फाइट भी अब तक की लेजेंडरी फाइट में 3rd रैंक करती है। और ये फाइट अब तक की बेस्ट फाइट रही है, ये तीनों फाइट्स। और इन 3 फाइट ने प्रूव किया कि ज़ायवान सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि एक लेजेंड भी है। आपको इनमें कौन सी फाइट अच्छी लगती है और आपको बीटीपीएस की कौन सी मूवमेंट सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी, कमेंट इन बिलो आप कमेंट कर सकते हो। और आपका कमेंट में रिप्लाई जरूर करूंगा। और आप मेरे एनिमी मोदो चैनल को से जुड़े और ऐसे ही एनिमी और दोंगा एक्सप्लेनेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस पे मूवीज रिलेटेड एक्सप्लेनेशन भी आएंगी और इस पे एनिमी रिलेटेड भी एक्सप्लेनेशन आती रहेगी। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।